सावित्री की दुनिया अब एक छोटे से हॉस्पिटल के कमरे तक सिमट गई थी, जहां हर दीवार पर चिंता और उम्मीद की छाया थी। उसके बेटे रोहित का शरीर बिस्तर पर निश्चल पड़ा था। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद वह गहरी कोमा में चला गया था। कमरे में मशीनों की बीप और मॉनिटर की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे हर पल उसकी उम्मीदों की परीक्षा ले रही हों। डॉक्टर्स ने गंभीरता से कहा, नो ब्रेन एक्टिविटी। उनके शब्द सावित्री के दिल को चीर गए, मानो सारी दुनिया थम गई हो। लेकिन सावित्री ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने डॉक्टर्स की बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके लिए उम्मीद अभी बाकी थी। उसने रोहित का हाथ थामा, उसकी उंगलियों को सहलाया और रोज उसे कहानियां सुनाई, बचपन की, सपनों की और उन दिनों की जब वे साथ हंसते थे। सावित्री ने अपने बेटे से वादा किया कि एक दिन वे फिर से अपने गार्डन में टहलेंगे, फूलों की खुशबू महसूस करेंगे और जिंदगी को फिर से जिएंगे। बाहर की दुनिया अब उसके लिए धुंधली और फीकी हो गई थी। अस्पताल के कमरे की खामोशी ही उसकी सच्चाई बन गई थी। उसकी जिंदगी अब बस ये कमरा, उसका बेटा और एक खामोश गहरी प्रार्थना थी, हर सांस में एक दुआ। जब डॉक्टर्स ने आखिरी बार कहा कि अब और कुछ नहीं किया जा सकता, तो सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा में जिद थी। उसने भगवान का सहारा लिया। निराशा के अंधेरे में उसकी आस्था ही उसका एकमात्र कवच बन गई। सावित्री ने प्रण लिया कि वह अपने बेटे के लिए लड़ेगी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। उसका संघर्ष गुस्से या डर से नहीं, बल्कि अटूट भक्ति और प्रेम से भरा था। उसने भगवान जगन्नाथ की कृपा पाने का फैसला किया और उसी आस्था के सहारे उसने अपने बेटे के लिए चमत्कार की उम्मीद नहीं छोड़ी। हर सुबह सावित्री अपने बेटे रोहित से मिलने के बाद उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक लिए अस्पताल से निकलती थी। वह जगन्नाथ मंदिर तक 12 किलोमीटर पैदल चलती, हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा शुरू करती। यह यात्रा थका देने वाली थी, धूल भरी सड़कों, पथरीले रास्तों और कभी-कभी तेज धूप के बीच, लेकिन हर कदम उसके बेटे की जिंदगी के लिए एक प्रार्थना था, एक नई उम्मीद थी। वह खेतों, गांवों और व्यस्त जिंदगियों के पास से गुजरती थी, जहां लोग अपने अपने काम में लगे रहते, लेकिन उसकी अपनी दुनिया उम्मीद में रुकी हुई थी, हर पल रोहित के लिए समर्पित। मंदिर में पहुंचकर उसने आंसुओं के साथ भगवान से प्रार्थना की, केवल रोहित के ठीक होने की कामना की। उसकी प्रार्थना में एक मां का दर्द और विश्वास दोनों झलकते थे। उसने श्रद्धा से प्रसाद लिया, यह विश्वास करते हुए कि भगवान की कृपा उसके बेटे को ठीक कर देगी, और वह प्रसाद रोहित के होठों पर लगाती, मानो उसमें चमत्कार छुपा हो। ये रोजाना की तीर्थयात्रा उसकी जीवन रेखा बन गई थी, जो उसे टूटने नहीं देती थी और हर दिन उसकी उम्मीद को जिंदा रखती थी। मंदिर की शांति में उसे न केवल सुकून मिलता, बल्कि लौटकर एक और दिन का सामना करने की ताकत भी मिलती थी, और वह फिर से अपने बेटे के लिए लड़ने को तैयार हो जाती थी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, सावित्री की रोजाना की सैर ने सहानुभूति और उपहास दोनों को अपनी ओर खींचा। कुछ ने उसे पानी और दया दी, दूसरों ने उम्मीद से चिपके रहने के लिए उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ाया। उनके शब्दों से दर्द होता था, लेकिन उसने कभी बहस नहीं की। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। शंका करने वालों के लिए वह एक हताश मां थी, अपने लिए वह एक पवित्र यात्रा पर निकली हुई भक्त थी। मंदिर में उसे दुनिया के सिनिसिज्म से पनाह मिली। पुजारियों ने उसकी भक्ति को पहचाना, चुपचाप समर्थन दिया। सावित्री की आस्था अटूट थी, जब तक वह चलती और प्रार्थना करती, उम्मीद बनी रहती। रथ यात्रा का दिन आ गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। शहर उत्साह से गुलजार था, लेकिन अचानक आए तूफान ने जश्न को काओस में बदल दिया। बारिश से सड़कें भर गईं, रथ के पहिए कीचड़ में गहरे धंस गए, हिलने से मना कर दिया। सावित्री तूफान से बेपरवाह मंदिर परिसर तक चली, भीगी हुई लेकिन दृढ़। रथ की इमोबिलिटी को एक बुरा शगुन माना गया। चिंता फैल गई, फिर भी सावित्री आगे बढ़ती रही, ये मानते हुए कि यह उसकी भक्ति की एक और परीक्षा थी। वह रथ तक पहुंची, अपने बेटे की जिंदगी के लिए विनती करने को तैयार। सावित्री रथ के सामने कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गई, प्रार्थना में अपना दिल खोल दिया। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया आगे बढ़ो, मेरे प्रभु, और मेरे रोहित को ठीक करो। अचानक एक शांति छा गई। रथ कांपा, फिर हिलने लगा, भीड़ को चकित करते हुए। ठीक उसी पल दूर रोहित की पलकें उसके हॉस्पिटल के बिस्तर पर खुली। उसने फुसफुसाया, मां, जैसे कि उसे अपनी मां की आस्था ने वापस बुला लिया हो। भीड़ औ से चिल्ला उठी। सावित्री की प्रार्थना एक चमत्कार बन गई थी। रथ चला और रोहित की जिंदगी में वापसी की यात्रा भी। आस्था ने असंभव को जोड़ दिया था।
हफ्तों बाद सावित्री मंदिर तक चली। उसके कदमों में अब थकान नहीं बल्कि उम्मीद की चमक थी। सुबह की हल्की धूप में उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे हर दर्द पीछे छूट गया हो। इस बार रोहित उसके बगल में था, हाथ में छड़ी लिए। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और मां के चेहरे पर गर्व की मुस्कान। उसकी रिकवरी ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मेडिकल साइंस के लिए यह एक अजूबा था, लेकिन मां और बेटे जानते थे कि यह आस्था का चमत्कार था। उनके लिए यह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि विश्वास की जीत थी। उनकी सैर अब कृतज्ञता की थी, निराशा की नहीं। हर कदम में आभार था और दिल में शांति। मंदिर में उन्होंने धन्यवाद दिया और भगवान के चरणों में अपनी खुशियां समर्पित की। आंसुओं की जगह खुशी के आंसुओं ने ले ली थी। अब ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद और राहत के थे। गांव वाले जो कभी शक करते थे अब सम्मान से देख रहे थे। उनकी नजरों में अब विश्वास और प्रेरणा थी। सावित्री ने कोई रिकॉग्निशन नहीं मांगा, उसकी सादगी में ही उसकी महानता थी। उसका इनाम रोहित का हाथ उसके हाथ में था। यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई। गांव में हर कोई अब उनकी मिसाल देता है, एक मां के प्यार और अटूट आस्था का प्रमाण जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जिंदगी के तूफानों के सामने जब सब कुछ डगमगाता है, तब आस्था ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। आस्था न केवल रथों को बल्कि पहाड़ों को भी हिला सकती है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।